Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on second lesson of Home Science of 11th class. आज हम होम साइंस का 11th क्लास का सेकंड लेसन में बालक के समाजीकरण के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। हमारा क्वेश्चन है, बालक के समाजीकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है। बालक के समाजीकरण में शिक्षा की भूमिका। शिक्षा एक समाजीकरण प्रक्रिया है। समाजीकरण दृष्टिकोण से शिक्षा के दो उद्देश्य होते हैं, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन। पहले उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यालयों में बच्चों को अपनी सभ्यता और संस्कृति से परिचित कराया जाता है। उन्हें समाज के मूल्य एवं मान्यताएं बताई जाती हैं और उनके अनुसार उन्हें आचरण के विविध तरीके बताए जाते हैं। पाठ्य विषयों के शिक्षण और विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने के लिए बच्चे को अवसर प्रदान किए जाते हैं। बच्चे का वास्तविक और पूर्ण समाजीकरण शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है। शिक्षा समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। समाजीकरण में शिक्षा का यह योगदान है। इस प्रश्न के उत्तर की जानकारी के लिए निम्न बिंदुओं पर विचार करना होगा। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। कहने का अर्थ है भी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, भी बच्चे का पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास करना। इसलिए शिक्षा की प्रक्रिया में बच्चे को ऐसे अवसर प्रदान किए जाते हैं जिससे उसका सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, शारीरिक एवं मानसिक विकास हो सके। बच्चे का सर्वांगीण विकास उसके समाजीकरण में बहुत सहायक होता है। शिक्षा छात्रों को समाज की सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान देती है, जिससे बच्चा समाज में अपने आप को समायोजित कर सके। शिक्षा छात्रों को समूह में रहना, इकट्ठे कार्य करना तथा समूह में सोचने का प्रशिक्षण देती है। इससे छात्रों में सहयोग की भावना विकसित होती है, जो कि समाज के लिए महत्वपूर्ण है। कहने का अर्थ है भी शिक्षा में छात्रों को भी समूह में इकट्ठा रहना, एक दूसरे के संपर्क में आना, एक दूसरे की सहायता करना और क्या है, आपस में सहयोग की भावना विकसित करती है। स्कूल में बच्चे भिन्न भिन्न लोगों के संपर्क में आते हैं और विभिन्न प्रकृति के अध्यापकों एवं बच्चों से उनका संपर्क बढ़ता है और वे एक दूसरे से परिचित होते हैं। इससे बच्चों में दूसरों के अनुसार अपने आप को ढालने की प्रवृत्ति बढ़ती है। शिक्षा एक जीवन पर्यटन आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अनौपचारिक शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में जन्म से मृत्यु तक क्या है, कार्य करती रहती है। शिक्षा के द्वारा छात्रों को नियमानुसार कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि हर विद्यालय के अपने नियम होते हैं। प्रत्येक छात्र को इन नियमों का पालन करना पड़ता है। कहने का अर्थ है भी शिक्षा के द्वारा छात्रों को नियम अनुसार कार्य करने को प्रशिक्षण यानी सिखाया जाता है, क्योंकि अपने हर विद्यालय के अलग नियम होते हैं, अपने अपने नियम होते हैं और प्रत्येक छात्र को इन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। विद्यालय को एक लघु समाज माना जाता है। कहने का अर्थ है जो विद्यालय एक लघु यानी छोटा समाज के रूप में विद्यालय को माना जाता है। बच्चों को शिक्षण संस्थाओं में उच्च सामाजिक आचरण करने व नियम पालन का अभ्यास करवाया जाता है। बच्चों को इस तरह का प्रशिक्षण समाजीकरण के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। स्कूलों में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं और अनेक सह पाठ्यचारी क्रियाओं का आयोजन करते हैं। ऐसा करते समय उनके सामने अनेक समस्याएं भी आती हैं। वे अपनी सूझबूझ से उन समस्याओं का समाधान करते हैं और मिलजुल कर क्रियाओं का संपादन करते हैं यानी कार्य करते हैं। इस प्रकार उनका समाजीकरण होता है। शिक्षा के द्वारा छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का उदारीकरण होता है। बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में तरह तरह के क्या है उत्सव एवं बाल सभाएं एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। नियम अनुसार छात्रों को उनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहन यानी बढ़ावा दिया जाता है। इससे शिक्षा छात्रों की मूल प्रवृत्तियों के उदारीकरण में बहुत सहायता करती है। इससे बच्चों का समाजीकरण होता है। शिक्षा मनुष्य को
सुसंस्कृत एवं सभ्य बनाती है और उसे पशुत्व से क्या है मनुष्य की ओर ले जाने में सहायता करती है। क्या है शिक्षा? क्या है भी शिक्षा एक गुणकारी शिक्षा है। क्या है मनुष्य को सभ्य बनाती है और शिक्षा बच्चों को उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी देती है, जिससे वे अपने परिवार, समाज एवं अपने देश के लिए सहायक मनुष्य बन सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण का महत्व तथा अवस्थाएं बताइए। समाजीकरण का महत्व। समाजीकरण का महत्व या उपयोगिता निम्न प्रकार से है। सामाजिक अवस्था को मजबूत बनाने हेतु यह एक प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का काम करता है। समाजीकरण बालकों में ऐसे गुणों को विकसित करता है जिसके कारण वे भावी जीवन में सफल हो जाते हैं। यह बच्चों को उनकी संस्कृति तथा सभ्यता की जानकारी देता है। यह दूसरों के विचारों, भावनाओं, मूल्यों तथा आदर्शों को दूसरे व्यक्तियों तथा दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। मानव को सामाजिक प्राणी बनाने में सहायक होता है। सामाजिकरण की अवस्थाएं। बालक के जन्म से ही उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उसके बड़ा होने के साथ साथ समाजीकरण की प्रक्रियाएं भी विस्तृत होती जाती हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया की जॉनसन ने निम्न 4 अवस्थाएं बताई हैं। फर्स्ट है मौखिक अवस्था, सेकंड गुदावस्था, थर्ड है अंतर्हित अवस्था और फोर्थ है किशोर अवस्था। तो हमारी फर्स्ट है मौखिक अवस्था तथा समाजीकरण। जन्म के समय से ही आरंभ होने वाली इस अवस्था का मुख्य लक्ष्य है बच्चे में निर्भर होना, यानी अपने आप पर निर्भर होना स्थापित करना है, निर्भरता सिखाना। इस अवस्था में बच्चा भूख लगने पर संकेत देना शुरू कर देता है। बच्चा माँ के साथ ही तादात्म्य करना सीख लेता है, माँ की भाषा को समझने की कोशिश करता है तथा संकेतों का इस्तेमाल कर अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करता है। इस अवस्था में बच्चा भूख चालक पर भी थोड़ा नियंत्रण करना सीख जाता है। गुदावस्था तथा समाजीकरण। गुदावस्था 1 वर्ष से लेकर 3 साल तक चलती है। इस अवस्था में बच्चों में अनेक प्रकार की नवीन मांगों का उद्भव होता है, जिसमें एक प्रमुख मांग यह होती है कि बच्चा अपनी देखरेख में थोड़ा सा हाथ बटाना चाहता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी माँ से प्यार तथा स्नेह पाने के साथ साथ माँ को भी स्नेह प्रदान करता है। अंतर्हित अवस्था तथा समाजीकरण। अंतर्हित अवस्था जो कि 12 से 13 वर्ष तक चलती है के अंतर्गत बालक को सामाजिक वातावरण का क्षेत्र व्यापक हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा माता पिता, पत्नी, माता, पुत्र, भ्राता, पुत्री, बहन में पूर्णतः अंतर करना सीख लेता। बच्चा स्कूल जाने लगता है तथा वहाँ अनेक प्रकार के सामाजिक गुण सीखने लगता है। इस अवस्था में बच्चा लिंग भेद सीखता है और अपने लिंग के बारे में पूर्णतः क्या है जागरूक हो जाता है। किशोर अवस्था तथा समाजीकरण। किशोर अवस्था 12 से 21 वर्ष तक की होती है। कहने का अर्थ है जो किशोर अवस्था है वो 12 वर्ष से 21 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक अपने माता पिता के नियंत्रण से स्वतंत्र होना चाहता है। कहने का अर्थ है बालक के ऊपर जब माता पिता का नियंत्रण होता है तो उस नियंत्रण से क्या है बालक अपने आप में स्वतंत्र होना चाहता है। माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के कारण अनेक प्रकार के सामाजिक गुण उसमें विकसित होने लगते हैं। कहने का अर्थ है जब बच्चा माध्यमिक विद्यालय से महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के कारण क्या बच्चे के अंदर अनेक गुण विकसित होने लगते हैं। वह परिवार, गांव, प्रांत, यहाँ तक कि अपने देश की सीमा का अतिक्रमण कर विषयों में अपना संबंध बनाना चाहता है। इस अवस्था में अपनी संस्कृति के अनेक निषेधों और यौन संबंधी निषेधों का पालन करना सीखता है। कहने का अर्थ है कि इस अवस्था में बच्चा किशोर अवस्था में बच्चा अपनी संस्कृति के अनेक नियमों का पालन करना सीख जाता है। इस अवस्था में उसे परअहम अर्थात नैतिकता की भावना का भी विकास होता है। कहने का अर्थ है किशोर अवस्था में बच्चे के अंदर क्या है नैतिकता की भावना का भी विकास हो जाता है। अतः इस अवस्था में उसे व्यक्तिगत मूल्य के द्वारा आत्मनियंत्रण की अक्षमता आ जाती है। कहने का अर्थ है किशोर अवस्था में क्या है बच्चे की जो व्यक्तिगत के अंदर जो अपने अंदर आत्मा पर नियंत्रण करने की अक्षमता आ जाती है और विपरीत लिंग के आकर्षण इस अवस्था में
सबसे अधिक पाया जाता है। आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।